हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों ने क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो स्टूडेंट, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन लोग क्या क्या बात कर चुके थे, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है आप लोगों को कल मैंने बताया था, मतलब पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जिसके अंदर शेप या फिर उसका फॉर्म चेंज हो, क्या चेंज हो, शेप या उसका फॉर्म चेंज हो, नो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। जिसके अंदर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, जैसे कि वाटर है, वाटर या तो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो या आइस क्यूब से वाटर में कन्वर्ट हो, लेकिन उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें H2O ही देखने को मिलता है। वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं, जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं। क्या चेंज हो जाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, चेंज हो जाए, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या फिर जब आप मीथेन को O2 के प्रेजेंट में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O बनता है। ये क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अपन लोगों ने क्या पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में अपन लोगों ने जाना था। किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जाना था। फिर किसके बारे में जाना था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जाना था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अपन लोगों ने टाइप्स पढ़े थे। पहला था थर्मल वाला, क्या पढ़ा था, थर्मल। सेकंड क्या था, इलेक्ट्रिसिटी वाला। और थर्ड क्या था, फोटो वाला, फोटो इलेक्ट्रिक वाला। तो ये अपन लोगों ने पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर अपन लोगों ने जाना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अपन लोगों ने जाना था। और फिर क्या जाना था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था। तो इतना अपन लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। चलिए देर ना करते हुए लेक्चर सेकंड के अंदर अपन लोग स्टार्ट करते थे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी से यहाँ पे तैयारी करवाने वाले हैं। तो स्टूडेंट बने रहें और लेक्चर का मजा लेते रहें। और आप लोगों का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट को सीन कर लीजिएगा, यानी कि देख लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। इनको अपन लोग बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे कि इसका नाम होता है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, मतलब केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज। बोला गया है केमिकल रिएक्शन में हीट और एनर्जी क्या होंगे, रिलीज होंगे, मतलब कि बाहर निकलेंगे। आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट। जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर। और क्या करेगा, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर वो बढ़ा देगी। इसमें पहली रिएक्शन हो जाती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है आप लोगों को पता होगा, व्हेन फ्यूल जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया या फिर गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब भी ये रिएक्ट विथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, इट जनरेट हीट और लाइट। तो ये क्या जनरेट करती हैं, हीट और लाइट को जनरेट करती हैं। जैसे कि CH4 को अभी मैंने बताया है, O2 के प्रेजेंट में आप लोग जलाते हैं तो CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस होता है, साथ में एक हीट एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं फॉर्मेशन ऑफ स्नो। स्नो का फॉर्मेशन एग्जाम्पल है बर्निंग कैंडल्स। जब आप लोग कैंडल्स को जलाते हैं वो भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला है बर्निंग वुड, जब आप लोग वुड को जलाते हैं। या फिर गैस बर्नर इज यूज, जब आप गैस बर्नर का यूज करते हैं तो वो भी एक प्रकार के एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, क्योंकि उन सबके पास क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। देखिए जैसे कि एक और इमेज में लेके रखा हूं, आप देख रहे होंगे, आपने जब इसे बॉईल किया है तो हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। आप लोग भी देखते होंगे जब धूप पड़ती है नेचुरली तो होता क्या है, जो वातावरण होता है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहां पे देखने को मिलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक और डेफिनेशन मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है
जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल reaction that involves the release of energy, the release of energy in the form of heat and light. आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज होती है। होता क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहां पे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए और भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को आप जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में एक हीट आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला एग्जाम्पल है वाटर H2 प्लस ऑक्सीजन की जब आप लोग रिएक्शन करवाते हैं तो H2O बनता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आप लोगों को भी क्या एनर्जी यानी कि हीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला एग्जाम्पल हो जाता है रेस्पिरेशन का, C6H12O6 6CO2 की जब आप लोग रिएक्शन करवाते हैं आप लोगों को पता होगा तो इसमें अभी हीट प्रोड्यूस होती है, क्या बनता है 6CO2 प्लस 6 टाइम H2O प्लस साथ में एक हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अपन लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सच केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी, स्पेशली किसकी बात हो रही है, हीट की बात हो रही है, इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब कि वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, and does not escape from the reaction site are called a absorptive reaction. During these reaction energy is absorbed and the temperature of the reaction site decrease. जहां पे रिएक्शन चल रही होगी वहां का जो टेम्परेचर है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसे आप लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं क्या होती हैं, एंडोथर्मिक and how it absorbs heat from its surroundings, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जो एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। अगला एग्जाम्पल क्या है इसका, मेल्टिंग ऑफ आइस भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो H2O है, H2O सॉलिड, जब इसे आप हीट देते हैं तो जो H2O है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अगला एग्जाम्पल भी है यहाँ पे स्टूडेंट, क्या है, एवोपरेशन। अगला एग्जाम्पल है एवोपरेशन की जो रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है, एवोपरेशन ऑफ वाटर, वो भी एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि जो H2O है लिक्विड के फॉर्म में, जब आप इसे हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो वो H2O कन्वर्ट हो जाता है गैस के फॉर्म में यानी कि वेपर के फॉर्म में। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंडोथर्मिक के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि बेकिंग ब्रेड हो गया, ठीक है ना, एवोपरेशन ऑफ वाटर हो गया, या फिर फ्राइंग एग्स हो गया, या फिर फोटोसिंथेसिस है। तो ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के। आशा करते हैं आप लोगों को जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और अपन लोग समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो क्या बोला गया है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या बोला गया है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इज नाउ एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या है एक्सोथर्मिक के, क्विकलाइम रिएक्ट्स विनेगरसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जब वाटर के साथ क्रिया करता है यानी कि रिएक्शन करता है तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एक हीट उससे क्या होती है, जनरेट होती है।
अगला बोला गया है एग्जाम्पल एंडोथर्मिक का, व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट इन सनलाइट इट फॉर्म्स सिल्वर एंड ब्रोमीन। बोला गया है जो AgBr है, जब उसे आप लोग सनलाइट देते हैं, क्या देते हैं, सनलाइट के प्रेजेंट में इसे हीट दी जाती है, तो हो गया है Ag प्लस Br2 में वो टूट जाता है। अगला पॉइंट क्या है एंड एक्सोथर्मिक का, प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट, कि प्रोडक्ट के पास क्या होती है, मोर एनर्जी होती है कंपेयर टू रिएक्टेंट। इसमें बोला गया है प्रोडक्ट हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो पता नहीं चलता है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है, रिलीज हीट। हीट क्या होती है, रिलीज होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हीट बाहर निकलती है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगला एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्ब हीट। एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 CaO प्लस CO2 में जो टूट जाता है, जब आप लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं। जी लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसे। इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ऑन हीट, जब आप हीट उस पर क्या करते हैं, डालते हैं या फिर उसे हीट देते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अपन लोग समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे कंबाइंड फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीडेशन में बोला गया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा। देखो जैसे कि नाम ही में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ऑक्सीडेशन है। अगला है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, इसको बोलते हैं रिडक्शन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CuO प्लस H2 से क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O फॉर्म हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इजिली आप लोग समझ में आ रहा है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, हट रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अब अपन लोग इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है इन विच एन एलिमेंट लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन, के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, यानी कि खो रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और गेन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। व्हेन a substance is oxidized, when a substance is oxidized, that substance loses electron, जब सब्सटेंस क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी कि अपनी कक्षा से बाहर निकाल देता है, तो वो क्या हो जाता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट इट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या बोला गया है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, और क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज देखने को मिलती है। जैसे कि Na है, Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो Na प्लस बना लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन देखने को
मिल रहा है। अगला समझ लेते हैं रिडक्शन क्या कहलाता है। तो रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, की जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या करता है, लॉस करता है, मतलब कि बाहर निकाल देता है। व्हेन अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड दैट सब्सटेंस गेन इट इलेक्ट्रॉन, जब वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड इट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। जैसे कि क्या है, जैसे कि एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और 2Cl माइनस फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे इमेज से भी देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन है। और लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन है। आशा करते हैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए Fe के पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो Fe की क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे O2 में क्या देखने को मिल रही है, आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, रिडक्शन देखने को मिल रहा है। एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे Cu है प्लस Zn, जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे Cu के पास जो चार्ज होता है वो +2 होता है और Zn के पास यहाँ पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। लेकिन जब इनकी रिएक्शन होती है तो Zn प्लस Cu, यहाँ पे Cu के ऊपर जो चार्ज हो जाता है वो 0 हो जाता है और Zn के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो चार्ज है वो कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज, डिक्रीज, रिडक्शन, रिडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे कि Na प्लस Br2 की रिएक्शन होती है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे Na लिया जाता है तो बनता है NaBr। कितना टाइम्स, 2 टाइम्स बनता है। तो आप लोग यहाँ पे सीन कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 0, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ पे -1। तो आप लोग यहाँ पे सीन कर सकते हैं, यहाँ पे जो है -1 हो चुका है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो चुका है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये सम्मिलित रूप से जो रिएक्शन होती है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अपन लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्सिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। एंड oxidizing agent is a substance that oxidize another element and is itself reduce। अगले एलिमेंट को जो ऑक्सीडाइज कर देता है और अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। that is it receives electron and provide oxygen। विशेषताएं क्या है इसकी, एट्रीब्यूट्स क्या है, इट रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज दैट ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट। अगला क्या है, देयर इज सेल्फ रिडक्शन, अपने आप को क्या कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है, मतलब कि रिड्यूस कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल है Zn। देखिए Zn क्या है, एक प्रकार का रिडक्शन एजेंट है। देखिए यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, देखिए इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि इट सेल्फ रिड्यूस्ड, अपने आप को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। एंड ऑक्सीडाइज एनोदर एलिमेंट, ऑक्सीडाइज क्या कर लेता है, एनोदर एलिमेंट को ऑक्सीडाइज यहाँ पे कर लेता है। मतलब कि रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। क्या कर रहा है एलिमेंट, क्या कर रहा है, रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, दे देता है, मतलब कि प्रोवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसने क्या किया, CO के ऊपर +2 चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया और क्या बना लिया, Cu यहाँ पे फॉर्म कर लिया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है। तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक में आप लोग समझ लेते हैं अगले टॉपिक क्या बोलता है। अगला टॉपिक बोलता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। आ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच रिड्यूस अनदर एलिमेंट एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, दैट इज इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन और स्टेप्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें बोला क्या गया है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ
and reduced another element। और क्या बोला गया है इसके अंदर, प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, एंड और स्टेप ऑक्सीजन। एट्रीब्यूट्स क्या है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस अनदर एलिमेंट दैट सेल्फ इज ऑक्सीडाइज, और अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए आप लोग यहां से समझ सकते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीबी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है और इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीबी के पास ऑक्सीजन पहुंच गए हैं, तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला, स्टेप्स ऑक्सीजन को ले लेता है और इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देता है, तो इस प्रकार से ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। अगला आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuSO4 से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, मतलब कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को दान कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेते हैं। और ये देखिए पीबी क्या कर रहा है, पीबी 0 है, फिर Pb+2 मतलब कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो पीबी क्या कर रहा है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन से Pb+2 बना रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर दे रहा है, और क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को दे देते हैं। आप लोग एक चीज और समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन जहां पे हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन करता है उसी को आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिडक्शन करता है उसको आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब कि जस्ट उल्टा है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन करता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिडक्शन कर रहा है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्सिंग एजेंट क्या कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब अपन लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाई डज सिल्वर टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स। क्या बोला गया है कि व्हाई डज सिल्वर टर्न ब्लैक, सिल्वर टर्न ब्लैक क्यों हो जाता है आफ्टर कुछ टाइम बाद। तो बोला गया सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर। सिल्वर क्या करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है इन द एयर के अंदर, फॉर्मिंग आ सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेता है, Ag2S बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और विच इज ब्लैक, और ये क्या होता है, ब्लैक बन जाता है। व्हाट इज मींट बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल ZNO प्लस C, Zn प्लस CO, जिसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो चुका है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक समझ लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ की। डेली लाइफ में आपके जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या क्या प्रभाव हैं। पहला, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको कोरोजन भी बोलते हैं। व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, इसके प्रेजेंट में क्या होती है, ये रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंट में रिएक्शन होती है। इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड, क्या बनाता है, रस्ट बनाता है, जैसे बोलते हैं Fe2O3, which weakens structures like bridge, gates and vehicles। रस्टिंग ऑफ आयरन का जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन की यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं कि जो Fe है प्लस O2 प्लस H2O के प्रेजेंट में क्या करता है, Fe रिएक्शन करती है और बनाता क्या है, Fe2O3.XH2O, ये बनाता है। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अगला समझ लेते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या कहलाता, फैट्स एंड ऑयल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द एयर में, लीडिंग टू एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फूड। इसकी वजह से एक बुरी सी स्मेल, एक स्मेल प्रोड्यूस होती है जो कि बहुत ही ज्यादा बदबूदार होती है, और जो खाने का जो टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। प्रिवेंशन के जो मेथड है, स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट, आप लोग वहां पे इनका स्टोर कर सकते हैं, कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके आप लोग कर सकते हैं। एक ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, पेट्रोल एंड LPG रिलीज एनर्जी यूजिंग प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब कि जो मीथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में CO2 प्लस वाटर बनाता है, ये भी एक प्रकार का, प्लस इसमें से हीट निकलती है, ये भी एक प्रकार का
ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज है, इफेक्ट है। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कोरोजन क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कोरोजन क्या होता है। कैन गिव एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी आप लोग साथ में देके अभी हाल ही आप लोग पढ़ के आए हैं, तो इसे आप लोग खुद ही स्वयं ही सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? तो ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं अभी हाल, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से इसे नोट कर लेंगे और देख ली इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोग ही करेंगे और इसका एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे और कमेंट में इसका जवाब आप लोग देंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? गिव एन एग्जाम्पल। तो प्रेसिपिटेशन क्या कहलाता? अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इज फॉर्म्ड व्हेन टू इक्वल सॉल्यूशन रिएक्ट। जब दो इक्वल सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड वहां पे बन जाता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे कि VlCl2 की रिएक्शन Na2SO4 के साथ आप करेंगे तो बनता है BaSO4, और जब BaSO4 एक प्रकार का क्या है? व्हाइट पाउडर है। क्या है? व्हाइट पाउडर है, वाउट पाउडर है, जो कि आगे जाके बॉटम में जमा हो जाता है, और इसके साथ साथ क्या बनता है? 2NaCl बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं तो देख लेते हैं। आ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जैसे कि H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनता है? H2O बनता है। तो देखिए इस साइड 4 और इस साइड भी 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, और 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो थैंक यू स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।